वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, यही साईं बाबा से प्रेयर है। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और अगर आप अभी जुड़े हैं इस परिवार में तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हेल्प आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने है यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन। आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं अपने लिए। और हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और कुछ कार्ड हम लेंगे रीडिंग के दौरान। लेकिन जब मैंने कार्ड का डेक उठाया था आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जो कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं 3 अलग अलग पाइल्स के लिए, तो उसमें जो बॉटम ऑफ द डेक था वो कार्ड था माँ दुर्गा का। तो माँ दुर्गा की जो ब्लेसिंग्स हैं आप सभी लोगों के साथ में है, यानी कि आप कोई सा भी पाइल चुने, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स, माँ दुर्गा की जो स्ट्रेंथ है, उनका जो प्रोटेक्शन है वो आप सभी लोगों के साथ में है। तो ये देर न करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 1 को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए? साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को? ओके, कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं आप किन्हीं कामों को करने के लिए, कुछ योजनाएं बना रहे हैं। हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म का कुछ है ऐसा जिसको आप बना रहे हैं, कुछ ऐसा जिसको सोच रहे हैं आप, जिसमें कुछ आइडिया लगा रहे हैं किन्हीं कामों को करने के लिए। बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए जो कुछ भी आप सोच रही हैं या जिस भी चीज़ में आप आइडिया लगा रही हैं अपना बैठ के, कुछ अगर आप कागज कलम के साथ कर रही हैं या अपनी डायरी में आप कुछ लिख रही हैं, वो कुछ ना कुछ आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। पहला कार्ड है आपके लिए आर्चएंजल जोफियल का, और ये कार्ड है डेविल कार्ड, यानी कि टैरो का डेविल कार्ड है, ये ईगो का कार्ड। तो साईं बाबा आपको यहाँ पर ये गाइड कर रही हैं कि अपने थॉट्स को देखने की जरूरत रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे इन 7 डेज के अंदर, तो वो आपके अंदर एक निगेटिविटी लेकर आएंगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस बना कर रखें। अगर डिवाइन में आपका ट्रस्ट है तो उसको आप बना कर रखें। कोई भी जगह, कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन आपको आपकी सिचुएशन में परेशान करे, या कोई भी ऐसी बात जो आपके अंदर एक फियर क्रिएट करे, वो फियर बेस्ड एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। यहाँ पर आपको अपने आप को फ्री छोड़ने की ज़रूरत है। आप एक मेटलिस्टिक वर्ड के पर्सन नहीं हैं, जो कि इस कार्ड से क्लियर हो गया है मुझको। आप एक स्पिरिचुअल वर्ड के पर्सन हैं, इसलिए अपने थॉट्स को देखने की या अपने थॉट्स को प्योरीफाई करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि फियर बेस्ड एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसलिए उनको आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और अपने आप के साथ में एक अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन डेफिनेटली हैं। अगर आप नहीं हैं और आपके अंदर मेटलिस्टिक वर्ड को लेकर कुछ फियर क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपनाना आपके जीवन में कुछ ना कुछ मार्गदर्शन आपका करेगा, आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा और आपके अंदर जो फियर क्रिएट हो रहा है उससे आपको बचा के रखेगा। जो भी चीज़ें आपके अंदर फियर क्रिएट करती हैं, जो भी सिचुएशन आपके अंदर फियर क्रिएट करती है, उससे बचने के लिए साईं बाबा आपसे कह रहे हैं। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है और ये कार्ड भी आपके लिए 6 नंबर का है और ये कार्ड भी 6 नंबर का है। ओके, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये देखने की जरूरत है कि आपके ऊपर डेविल कार्ड की जो एनर्जीज हैं बिल्कुल भी हावी ना हो। ये कार्ड बैलेंस का है। गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट्स। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बैलेंस आप करने वाले हैं और ये बैलेंस कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है। अगर आप खुद भी देख रहे हैं लिब्रा की एनर्जीज हैं यहाँ पे बैलेंस करने की, तो बैलेंस हो रहा है और कुछ मामलों में ये बैलेंस आपको क्रिएट करना है अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस हो रहा है, कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है। बहुत सारा समय भी आपको नेक्स्ट 7 डेज में मिलेगा अपने कामों को करने के लिए या अपने आइडियाज़ को फ्रूटफुल करने के लिए या उनको कोई रूप देने के लिए। आपके जीवन में एक बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ड की चीज़ों को लेकर परेशान है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा परेशान है तो थोड़ा सा मेटलिस्टिक होना आपके लिए ठीक है। एक ईगो की जो एनर्जीज हैं वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए जो आर्चएंजल जोफियल हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आर्चएंजल जोफियल जो हैं आपके थॉट्स को ब्यूटीफाई करते हैं, यानी कि उनको सुंदर बनाते हैं, उनको खूबसूरत बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने थॉट्स को आपको यहाँ पे क्लियरली देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप किस तरह की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। 9 ऑफ फायर का कार्ड है। पास्ट की कोई ना कोई एनर्जी आपकी लाइफ में दखल दे सकती है और आपसे यहाँ पर कह रहे हैं साईं बाबा, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड,
हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपने बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ चीज़ें आप क्रिएट कर रही हैं, कर चुके हैं, इसलिए उन सबको खोने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है आपके लिए, अगर आप देखें तो इस 266 नंबर के कार्ड हैं, एक 9 नंबर का कार्ड है। ये आपके लिए 69 नंबर, 669 नंबर, 96 नंबर, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। अगर एंजल नंबर का मतलब आप देखना चाहते हैं तो उसकी सीरीज का नंबर, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, हमेशा ही अवेलेबल है। जब भी आपको एंजल नंबर के कोई भी मतलब देखने हो, किसी भी तरह के एंजल नंबर के, आपको वो प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप हमेशा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपने कुछ क्रिएट किया है, कुछ बड़ा क्रिएट किया है। छोटी छोटी बातों पे, छोटी घटनाओं पे, छोटी सोच के ऊपर उसको खराब करने का या उसमें एक डर की एनर्जी को डालने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आपने जो अब तक बनाया है, जहाँ तक आपने खोया है, वहाँ से आप सिर्फ एक कदम दूर हैं उसको पाने के लिए, उस अचीवमेंट के लिए, उन खुशियों के लिए। अगर आपके अंदर ईगो आता है, अगर आपके अंदर फियर आता है नेक्स्ट 7 डेज में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं होंगी। अगर ये होता है तो, और अगर आप अपने थॉट्स को बैलेंस कर लेते हैं, अपने अंदर एक ईगो नहीं आने देते, एक टेंशन नहीं आने देते, एक अपने आप को बंधी हुई एनर्जी में महसूस नहीं करते, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में क्लियर और क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस होने की ज़रूरत है, और अगर आप उसको बैलेंस कर लेते हैं स्पेसिफिकली अपने थॉट के लेवल पर, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि हैप्पीनेस की तरफ जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड 369 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ इसमें ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड है। आपकी रीडिंग में 2 आर्चएंजल अपीयर हैं। आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अपने कम्युनिकेशन को बनाए रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेविश एबंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसी लीगेसी क्रिएट की है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो कि बड़ा है। द एम्प्रेस कार्ड बड़ी एनर्जी को बताता है, तो उसको खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। एक डर की एनर्जी से बाहर निकलिए। आर्चएंजल जोफियल से आप प्रेयर कर सकते हैं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए कार्ड है द चैरियट का। चैरियट का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है और आर्चएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप डिवाइन वर्ड से कनेक्टेड हैं। बहुत सारे जो आर्चएंजल्स हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं इन दिनों में, इस समय में, इसलिए आपको अवेयर रहना चाहिए। अपनी इंट्यूशंस को सुनना और सुनकर उन पे कोई ना कोई काम करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस एक बैलेंस आप क्रिएट कर लीजिए, उसके अलावा जो कुछ भी है वो अपने आप ही आपका हैप्पीनेस में बदल जाएगा या आपके लिए हैप्पी हो जाएगा। आपको हो सकता है कि यहाँ पे मास्टर नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, जो डबल डिजिट के नंबर होते हैं, 11, 22, 33, 77, इस टाइप के नंबर हो सकता है आपको बहुत दिखाई दे रही हों। और ये चीज़ें खास तौर से आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, यानी कि जिस टाइम भी आप ये नंबर देखते हैं उस टाइम पीरियड में आपके थॉट क्या चल रहे हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक कंपटीशन की बात तो करता ही है, लेकिन ये बहुत सारे थॉट्स के चलने की एनर्जी मुझे ज़्यादा बता रहा है। ये कार्ड भी वही बताता है कि आपके अंदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही हैं। किसी कंपटीशन का हिस्सा आप नहीं हैं, आप किसी भी कंपटीशन से ऊपर हैं। ये बात मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप किसी कंपटीशन से ऊपर इसलिए हैं क्योंकि आप ऑलरेडी उन सब चीज़ों को अचीव कर चुकी हैं। आपके अंदर वो नॉलेज है, वो विजडम है, वो आपके अंदर पोटेंशियल है जिसमें आपको किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है। अगर किसी कारणवश आप अपने आप को किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हुआ पाते हैं, तो बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा है जिसको आप संभाल कर रखने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर डेविल कार्ड आपके ऊपर हावी होता है तो उससे वो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए? अपने विचारों को देखने की आपको डेफिनेटली यहाँ जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। द मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आपकी ही इनर पावर को क्लेम करने की बात करता है, अपने ही मैजिक क्रिएट करने की बात करता है। जो कुछ भी है आपके अंदर है, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अपनी डायरी को खोले, जैसे डिज्नी मूवीज में अगर होता होगा ये सीन, ये विजन बहुत क्लियर है मुझको, कि जैसे कोई किसी डायरी को या किसी बुक को खोलता है और उसमें से बहुत सारी ना गोल्डन लाइट निकल कर आ रही है। ये गोल्डन शब्द जो है, ये गोल्डन लाइट जो है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। ये मैं हर पाइल में बोलूँगी, ये मैं स्पेसिफिकली आपके पाइल के लिए नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, जब मैं
अपनी टेबल की तरफ आ रही थी यहाँ पर, तो मुझे ये विज़न ना इस वीडियो के लिए बहुत क्लियर था कि जैसे कोई अपनी बुक को या अपनी किसी डायरी को खोलता है और उसमें से बहुत सारी जो गोल्डन लाइट है वो निकल के आ रही है। आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की डेफिनेटली यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ये सभी के लिए एनर्जी, जैसे माँ दुर्गा की एनर्जी सभी के लिए है, सभी पाइल्स के लिए है, इसी तरह से ये एनर्जी भी सभी पाइल्स के लिए है। आप कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनहरे भविष्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसे कि मैं पिछले काफ़ी वक्त से आप लोगों को बताती आ रही हूँ इस बात को कि ये जो लास्ट के अब मंथ हैं, इसमें आपके रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो जो कुछ भी बचा हुआ है, क्योंकि 9 का नंबर है, तो जो कुछ भी बचा हुआ है उसे 10 में जाने देना होगा, यानी कि एक स्टेप दूर है आप बस। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन है, जो चेंजेस हैं, वो आपकी लाइफ में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। आपके जो कर्मा है, आपके जो थॉट्स हैं, उनकी तरफ आपका विशेष रूप से फोकस होना चाहिए। शनि भी अपने जो रास्ते पे डायरेक्ट हो रहा है, इसलिए अपने कर्मों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वांड्स का। जैसे कि मैंने कहा कि आपके कोई ना कोई आइडिया आप किसी चीज़ में लगा रहे हैं, ये कार्ड आइडिया की बात करता है। लेकिन पहले अपने आप को किसी जंजाल से, किसी जाल से मुक्त करने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है अभी आपको कुछ चीज़ों के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, अभी आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, अभी आपको उतनी एबेंडेंस नहीं मिल रही है, या फिर अभी आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ये जो भी आपको नहीं मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके ही कुछ विचार या बहुत सारी जो परेशानियाँ, टेंशन आपके दिमाग में भर गई हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि अगर हम इसको माने तो ये बहुत सारे विचार हैं, है ना, जो कि आपके दिमाग में आइडियाज़ के रूप में आ रहे हैं। लेकिन यही अगर हम दूसरे रूप में देखें तो ये आपके लिए जाल हो सकता है जो कि आपके दिमाग पे पड़ा हुआ है, और इन थॉट्स के जाल को अपने सर से आपको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंट्यूशन की जो आग है, ये जो पैशन की आग है आपके अंदर चल रही है। ये कार्ड भी नंबर 1 का है, ये कार्ड भी आपके लिए नंबर 1 का है, तो आपके लिए 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप डेफिनेटली यहाँ पर एंजल्स के प्रोटेक्शन के अंदर हैं, एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी सिचुएशन में ना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, आपका कैरियर हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपका घर हो, परिवार हो, आपके फाइनेंसिस हो, या फिर जीवन में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेटर करने के लिए जो आप परेशान हैं यहाँ पर, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ में, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। आपने अभी तक रखा है, आप थोड़ा सा और रखिए, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये सब कुछ आपके अंदर से ही क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ फियर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बांध के रख रहा है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। याद रखिए, आप कंपटीशन में तो हैं, लेकिन आप किसी कंपटीशन का पार्ट नहीं है, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी से कोई कंपटीशन करने की। विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो आप अपनी विशेस को कहिए, आप क्या चाहते हैं, अपनी विश को बताइए ईश्वर से कि आप क्या चाहते हैं, वो आपके लिए जरूर पूरी होंगी। यानी कि आपको बड़े सपने ही देखने हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि आपको कंपटीशन में रहते हुए भी आप कंपटीशन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसका पार्ट आप जबरदस्ती नहीं बनिए। क्यूरियोसिटी, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो आप कोई ऐसे काम कीजिए जिसके बारे में आप क्यूरियोसिटी रखते हैं। अपना वो यूनिकनेस जो आपके अंदर है उसको खराब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अपने आप ही कार्ड आए जा रहे हैं। ये कार्ड है डिसाइड का। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजंस अबाउट व्हाट यू वांट। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में जाकर आपको कोई काम करना है, तो अपनी स्पेशल टीम से आप मदद मांगिए, क्योंकि वो यहाँ पर आपको गाइड भी करेगी, आपको मदद भी करेगी और आपके थॉट्स को क्लियर भी करेगी। आपको कुछ बड़ा डिसाइड करना है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही अपने कदम उठाने चाहिए। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है फ्री योरसेल्फ का। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना है तो वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से या उस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अभी रुकी हुई हों या आप एक बंधन महसूस कर रहे हों। यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है स्ट्रेच कार्ड। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिए, ताकि आप अपनी भी देखभाल कर सकें या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें और आगे की तरफ बढ़ सकें।
और आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर मैसेज है माँ पार्वती का। माँ पार्वती का ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको आने वाले समय में या अभी से अपनी जो इनर पावर है उसको क्लेम करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपने जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट होकर अपने आप को अलाइन किया था और अपने आप को उस स्तर पर माँ ने उठाया था जिस स्तर पर जाकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो अपने आप को उसी स्तर पर उठाने की बात यहाँ पर हो रही है, अपने आप को बैलेंस करने की बात हो रही है ताकि आपकी लाइफ में एक अलाइनमेंट आ सके। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, आपको ये एनर्जी समझ में आई हो, वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ वीडियो भी जरूर देखा कीजिए, वरना इन वीडियोज़ को बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हो आपके 7 डेज बहुत अच्छे जाएं, आप पर साईं बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए पहला कार्ड है द मून का, आर्चएंजल हैनियल का। तो फुल मून की एनर्जीज तो हैं ही अभी, तो हमें पता ही है कि इसका असर रहेगा नेक्स्ट 15 डेज तक। तो किस तरह के थॉट्स हैं आपके, किस तरह की इंट्यूशंस है आपकी, उस पर आपको नेक्स्ट 7 डेज में फोकस जरूर करना चाहिए। रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। जो भी चीज़ें आपके अंदर भय क्रिएट कर रही हैं उनसे छुटकारा पाने की आपको ज़रूरत है। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज में आपसे कह रहे हैं कि अपने फियर्स से थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। यानी कि अगर आपके फियर आपसे कुछ कहता है तो उसकी ना सुनकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को आपको ज़्यादा महत्व देना है। तो अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे, ना ही किसी तरह का कोई धोखा आप खाएंगे। द लवर्स का कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको कहीं ना कहीं अगर कोई आपके अंदर डर क्रिएट हो रहा है अपने रिश्तों को लेकर तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। अपने आप को अगर आप बैलेंस कर चलेंगे तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में आपको एक लाइट एनर्जी महसूस होगी और आपके फियर को अपने रिश्तों में आप हावी नहीं कीजिए। कभी कभी कुछ रिश्तों को शायद खोने का डर बहुत ज़्यादा होता है, या कोई रिश्ता सही से चलेगा या नहीं चलेगा इसका डर बहुत होता है। तो अगर आपको कोई सा भी ऐसा डर है तो आपको उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको ना यहाँ पे जैसे किसी सिचुएशन को ओपन हार्ट या ओपन माइंड से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो कि शायद आप नहीं कर रहे हैं इसलिए ही यहाँ पे 9 ऑफ ईयर का कार्ड है। ये कार्ड कहता है जब आप बहुत सारा वर्ड्स सोच लेते हैं, जब आप बहुत सारी प्रोफेसिस खुद ही बना लेते हैं, जब आपके दिमाग पर इतनी ज़्यादा बातें हावी हो जाती हैं कि आपको वो सारी ही बातें डर क्रिएट करने लग जाती हैं। द मून का कार्ड फियर का कार्ड है और 9 ऑफ ईयर का कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पर आपके ऊपर आपकी जो सोच है वो इतनी ज़्यादा हावी होती है कि आपके अंदर वो भय क्रिएट करने लग जाती है, आपको डराने लग जाती है, या फिर आपको ये समझ में ही नहीं आता कि आपको किसी सिचुएशन में कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। तो वो एक होता है ना कि आप फ्रीज हो जाते हैं, आपका दिमाग एकदम जम जाता है जब आपको ये समझ में नहीं आता कि आपके जीवन में आगे क्या होगा या कैसे होगा। 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पे आपको हो सकता है कोई ना कोई रेड फ्लैग्स मिल रहे हो अपने रिलेशनशिप के अंदर या लाइफ में किसी सिचुएशन को लेकर। तो अगर किसी सिचुएशन को लेकर आपको कोई रेड फ्लैग मिल रहे हैं तो यहाँ पर अगेन आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड भी यही कहता है कि जब आप किसी पॉजिटिव सिचुएशन को ना देखकर या सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव ना देखकर आप उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं या नेगेटिविटी पर ही फोकस कर रहे होते हैं। आपके जीवन में जो बातें हो गई हैं, जो तकलीफें हो गई हैं, जो आपको लॉसेस हो गए हैं, जो आपकी लाइफ में रिश्ते चले गए हैं या फिर जो आपको मिला नहीं है, अगर आपका फोकस नेक्स्ट 7 डेज में भी उसी की तरफ रहने वाला है तो फिर ये नेक्स्ट 7 डेज की जो एनर्जीज हैं ये आपके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं हो सकती जितना कि उनको होना चाहिए। तो साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपको नहीं मिला है, जो कुछ भी आपसे खो गया है, या जो भी चीज़ें आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रही हैं, टोटली उन पर फोकस करना है। या जीवन में जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, जो चीज़ें हेल्दी हो सकती हैं, आपको उन पर फोकस करना है। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। आपको अपने किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ना कुछ क्रिएट करना है, लेकिन शायद आप निकल नहीं रहे हैं या निकलना चाहते नहीं हैं। तो आपको अपने आप की थोड़ी सी केयर होनी चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। आपको
कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिले। आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, अपने कॉन्टैक्ट्स को सर्च करना चाहिए, या किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मदद लेने से पीछे हट रहे हैं तो मदद लेने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने विजडम का भी यूज़ कीजिएगा कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन या ये बातें किस तरह से फिट होती हैं। हो सकता है ये बातें किसी के लिए उसके कैरियर में फिट होती हों, तो किसी के लिए उसके रिलेशनशिप में। यहाँ पर ये जो कुछ भी है आपको लाइफ की पॉजिटिव साइड पे ही फोकस करना है, क्योंकि जब आप 9 ऑफ एयर की एनर्जी में होते हैं, 5 ऑफ वाटर की एनर्जी में होते हैं, द मून की एनर्जी में होते हैं, तो आपके अंदर एंजाइटी आ ही जाती है। तो अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो या होने लगे 7 डेज में, तो आप फुल मून के वीडियो में जो मैंने रिचुअल बताया है आपको, आप उसको जरूर कीजिएगा। और अगर आप कभी भी अपने आप को इस तरह की एंजाइटी में या फियर में ट्रैप पाते हैं, अपने आप को जकड़ा हुआ पाते हैं, तो उसी वक्त आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इस सारी सिचुएशन को रिलीज कर रहे हैं और आप चाहते हैं अपने आप में, अपनी लाइफ में एक बदलाव को लाना। उसके लिए आप रेडी हैं और अंदर से आपको रेडी भी होना चाहिए। तो उसी वक्त प्रेयर कीजिएगा और अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज़ देखिएगा जिसके लिए आपके अंदर, आपके मन में ग्रेटिट्यूड हो, यानी कि अगर वो नहीं होती तो फिर आपको दिक्कत होती। चाहे वो आपके माता पिता हो, आपका कोई रिश्ता हो, आपके हाथ में फ़ोन हो, आप कुछ खा रहे हैं, कोई भी ऐसी 4-5 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। तो जैसे ही आप किसी को आभार देते हैं, जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए आभारी होते हैं, वैसे ही आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बदलने लग जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड देते रहा करिए। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने स्पिरिचुअल वर्ड में या नॉर्मली वर्ड में बहुत बड़े हैं, अगर इसके मायने वाकई में ही कोई समझ पाए तो साईं बाबा आप ऑप्शन 2 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? आपको ना हीलिंग की भी नीड है, आपको हीलिंग की भी नीड रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में। तो अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। आपके जो भी थॉट पैटर्न्स हैं उन सबको देखिए कि कहीं वो आपके अंदर कोई एंजाइटी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और वैसे जब मैं इस वीडियो को बनाने लगी थी, हालांकि ये बात मैं हर पाइल में रिपीट कर रही हूँ, आपके पाइल में भी मैं कर रही हूँ इस बात को रिपीट। जब इस वीडियो को बनाने के लिए मैं स्टेबल तक आ रही थी तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत विज़न आया था, क्योंकि मेरे माइंड में ये वीडियो था बनाने का। वो विज़न था कि जैसे कोई अपनी बुक या अपनी डायरी को खोलता है और उसमें बहुत सारी जो सुनहरी लाइट है, गोल्डन लाइट है, वो निकलती है। तो आपका जो भविष्य है वो कुछ ऐसा ही सुनहरा है। आपको उन बंद किताबों को खोलना है, बंद दिमाग को खोलना है, बंद आत्मा को, बंद दिल को खोलना है, जिससे कि वो गोल्डन लाइट, वो सुनहरी लाइट आपके अंदर आ सके। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं इस कार्ड के अंदर आर्चएंजल राफेल के दोनों हाथ कितने ओपन है यहाँ पे किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो आपको इसी तरह की एनर्जीज में रहने के लिए बोल रहे हैं कि अपने आप को ओपन कीजिए। कि क्लोज माइंड से किसी भी सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो आपके अंदर फियर क्रिएट करेगी, एंजाइटी क्रिएट करेगी। तो ओपन हार्ट, ओपन माइंड से अपनी सिचुएशन को देखिए और क्या बदलाव उसमें करने हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा सोचना आपको परेशानी में डाल सकता है, तो अगर आप इसकी तरफ फोकस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ डेफिनेटली आप शायद अपनी किसी जॉब को लेके परेशान हैं या जॉब ना होने के कारण परेशान मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए ये जॉब है, कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी एंजाइटी की वजह से आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है। इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो अपने आप ही आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा। अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने की तरफ ही फोकस करना चाहिए। एनर्जी आपको कहीं ना कहीं या तो पास्ट में या फिर फियर के अंदर ट्रैप कर रही है, उससे बचने की आपको ज़रूरत है। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप ऑप्शन 2 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? अगेन आपकी लाइफ में बहुत सारे धैर्य की आपको ज़रूरत है। कुछ ना कुछ किसी से शायद हो सकता है आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर हुए हों। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है विक्ट्री का। विक्ट्री का कार्ड आपकी लाइफ में होने का मतलब यही है कि आप अपनी चीज़ों में रिकग्निशन जो है वो पा रहे हैं। आपके काम को लोग समझ रहे हैं, आपके महत्व को लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आप लोगों की मदद लेते हैं। आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। लोगों के बीच में जाकर आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक लाइमलाइट की ज़रूरत है। लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने एफर्ट्स को पूरा करना होगा, अपने एफर्ट्स लगाने होंगे और खुद को एक, ये जो बंधी हुई एनर्जी है, ये कार्ड भी बंधी हुई एनर्जी की बात करता है और यहाँ पर भी द मून का कार्ड है। तो आपको इस बंधी हुई एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप ना अपने आप को किसी थॉट पैटर्न से मुक्त करें। कोई थॉट है आपका, कोई फियर है, कोई एंजाइटी है जो कि आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए
लेकिन ये बहुत ही सुंदर कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, ये आपकी विक्ट्री की बात करता है, यानी कि आपको अचीवमेंट मिलता है। तो अगर आपके अंदर कोई फियर क्रिएट हो रहा है तो यकीन मानिए कि आपको यहाँ पे विक्ट्री और अचीवमेंट दोनों ही मिल रही है। आपके काम को सराहा भी जा रहा है, पहचाना भी जा रहा है और लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके लिए जिस तरह की एनर्जीज हैं ये कहती हैं, ये कार्ड 2 तरह की बातें कहता है। आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट करें आप वो ले लीजिएगा। ये कार्ड कभी कभी दूसरों की एनर्जी को बताता है, जब दूसरे आपकी लाइफ में कोई ना कोई घुसपैठ कर रहे होते हैं, आपको कोई बैड वाइब्रेशंस दे रहे होते हैं, आपके साथ कोई धोखा कर रहे होते हैं। दूसरे फेज में ये बताता है जब आप अपने साथ में कोई धोखेबाजी कर रहे होते हैं, खुद के साथ में कोई लापरवाही कर रहे होते हैं, कोई चीटिंग कर रहे होते हैं, कोई इस तरह का काम कर रहे होते हैं जिसमें एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हो जाता है। तो ये अब आपको देखना होगा कि ये इन दोनों में से कौन सी बातें आपके साथ में रेजोनेट करती हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके काम को या आपके आइडियाज को कोई ना कोई चुराने की कोशिश कर रहा हो या आपकी लाइमलाइट को कोई खींचने की कोशिश कर रहा हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास करते हैं या फिर आपको ये लगता है कि आपकी चीज़ें सुरक्षित नहीं है तो आपको प्रेयर करनी चाहिए आर्चेंजल माइकल से, साईं बाबा से, जिनको आप मानते हैं। और वैसे इस रीडिंग को शुरू करने से पहले जब मैंने सबकी स्पिरिचुअलिटी के लिए योगिक पाथ डेक उठाया था सबके लिए कार्ड लेने के लिए, क्योंकि कुछ कार्ड मैंने ले रखे हैं, तो ये बात भी मैं सब पूरे वीडियो में दोहरा रही हूँ, आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ दोबारा, कि उसके अंदर जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था ना वो माँ दुर्गा का कार्ड था। और मुझे उससे सीधा यही सेंस आया कि आप लोगों को नेक्स्ट 7 डेज में आप सभी को, जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे, ये अलग अलग पाइल के लोग, आप सभी को प्रोटेक्शन है माँ का। माँ दुर्गा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज में और आप लोगों को प्रोटेक्ट भी करेंगी। तो साईं बाबा तो यहाँ पर है ही है, लेकिन माँ दुर्गा की प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप में से कुछ लोग उनकी वाइब्रेशन महसूस कर पाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत स्ट्रांगली गूज़बम्प्स महसूस हो गए हैं। क्योंकि माँ दुर्गा के साथ में एक अलग ही कनेक्शन है, माँ काली के साथ में एक अलग ही कनेक्शन है, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा ही बाय गॉड ग्रेस मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को भी कोई ना कोई ऐसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो कि आपकी फियर की एनर्जी से आपको बाहर निकालती है। वैसे द मून का कार्ड भी आपको यही बात कहता है, जब आपको लोग अपना बनकर धोखा देते हैं या फिर आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं या फिर आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आपको नुकसान होता है या फिर आपके साथ कुछ गलत होता है। तो अगेन आपको फियर में ट्रैप नहीं होना है, आपको अपनी विक्ट्री पर फोकस करना है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि आपको धोखा दे सकते हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको धोखा मिल सकता है, तो आप थोड़ा सा सचेत जरूर रहिएगा। तो साईं बाबा आप यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको हो सकता है किसी फ्रेंडशिप में भी कोई धोखा मिला हो, किसी ने, हो सकता है कि आपके अपने घर के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चली हों जब आपके अपने लोगों ने आपको धोखा दिया हो। डेथ और रिबर्थ का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन टाइम की बात करता है। तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको यहाँ पे डेफिनेटली होने वाले हैं और ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूर प्रेरित करती रहेंगी, आपको गाइड करती रहेंगी कि आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता रहे। डेथ और रिबर्थ आपके लिए उस, जैसे कि मैंने कहा कि एक विज़न था जिसमें कि जब वो बुक खुलती है या वो डायरी खुलती है तो उसमें से गोल्डन लाइट निकल रही होती है। ये कार्ड बिल्कुल उसी की एनर्जी को बताता है, जब आप किसी बंद दरवाजे, बंद जगह से बाहर निकलते हैं तो ही वो रोशनी आपको मिलती है। कुछ मामलों में अभी भी शायद आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते नहीं हैं, अभी भी आप अपने आप को शायद कम करके आंकते हैं या फिर आपको लगता है कि आपसे ये चीज़ नहीं होगी या वो चीज़ नहीं होगी। ये जो कुछ भी आपसे नहीं होगा वो सब कुछ आपसे होगा, क्योंकि वो योग्यता आपके अंदर है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करने की ज़रूरत है जिससे कि कोई बदलाव आ सके और आपकी लाइफ एक हैप्पी मोड में जा सके। अगेन शायद ये बात मैं रिपीट ही कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ इसमें आपको भी कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये आपका कोई थॉट पैटर्न है, आपकी कोई रूटीन है, आपकी कोई सोच है, ये जो कुछ भी है कुछ ना कुछ आपके अंदर भी मौजूद है। तो अगर है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर है तभी वो बदला जा सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को।
यू विल नो इन द मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली आपके सामने कोई ना कोई सिचुएशन क्लियर होने की ज़रूरत है, और अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है, किसी बात से एंजाइटी हो रही है, तो आपको उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कुछ वक्त के लिए। रिलैक्स अंटिल देन, तब तक के लिए आप रिलैक्स कीजिए। यहाँ पर ये कार्ड आ रहा था, ये लेंगे नहीं पर इसकी एनर्जी देख लेंगे। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल योर फ्रेंड हाउ यू फील। तो जिसको भी आप अपना मानते हैं उससे अपने दिल की बात कीजिए। लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पे एक चेतावनी दूंगी, जिसको भी आप अपना मानते हैं उस पर आपको बहुत ही आंख मूंद के ट्रस्ट होना चाहिए, और वो आपको धोखा ना दे। इस तरह की एनर्जीज का ध्यान रखिएगा, तभी आप उससे अपने दिल की कोई बात कहिएगा। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पे ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन एंजाइटी आपको ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। एंजाइटी को पहले ख़त्म कीजिए। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। तो आपके जीवन में आपने कुछ ऐसा शुरू कर रखा है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और तभी आपके लिए ये चीज़ क्लियर होगी। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो मैंने भी एक शॉर्ट बनाया था ना, उसमें शायद ये सेम ही कार्ड आए थे कि आपको कुछ खत्म करने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए ये चीज़ क्लियर होगी। और ये चीज़ सेम रिपीट हुई है अगर आपने वो शॉर्ट देखा हो तो, क्योंकि एकदम से ये कार्ड आया तो मुझे उसकी एनर्जी ही महसूस हुई। तो आपको कुछ ना कुछ सर्कल कंप्लीट करना है, तभी कोई ना कोई आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली होगी। और ये कार्ड भी इंट्यूशन का है, आपको कोई इंट्यूशन होगी, आपको कुछ ना कुछ 7 डेज में महसूस होगा। हो सकता है कि आपको जो रेड फ्लैग मिल रहे हो, आपको जो चेतावनी मिल रही है, तरफ आपका ध्यान ले जाया जाए। विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, विश कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ हो सके, आपको वो हैप्पीनेस मिल सके, आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ सके। वैसे भी यहाँ पर आपकी जो विशेष हैं पूरी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है ही। और यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड है, ये कार्ड है प्राणा का। अपनी जो ब्रीथ है उस पर फोकस कीजिए, अपनी सांसों को आप एक रिदम में लेकर आइए। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी एनर्जीज रिपीट हैं, उसके कार्ड्स भी रिपीट हैं। तो प्राणा का कार्ड आपकी उस लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करता है, जहां पर जब वो बैलेंस होती है तभी आप लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ पाते हैं या चल पाते हैं। आपकी जो सांसें हैं बैलेंस में रहेंगी तो आपकी लाइफ भी बैलेंस में रहेगी। तो प्राणायाम करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। प्राणायाम भी नहीं करना चाहते तो डीप ब्रीथिंग कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपकी रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है लव योर सेल्फ फर्स्ट का। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अपने रिलेशन में आपकी खुद की भी कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या फिर आपके अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप खुद से भी प्यार करें। लवर्स का कार्ड है और आपके लिए ये कार्ड भी अपीयर है, और फियर का कार्ड भी है, लॉस का कार्ड भी है, एंजाइटी का कार्ड भी है। तो कोई बात आपको एंजाइटी दे रही है, थोड़ा सा खुद से भी प्यार कीजिए, खुद की भी थोड़ी सी आप केयर कीजिए, तभी आपके लिए कुछ रिश्ते अच्छे या बेहतर हो सकते हैं। और अगर आपको खाने पीने की या अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई तकलीफ लगती है नेक्स्ट 7 डेज में, तो अपनी न्यूट्रिशंस का ख्याल रखिएगा कि आप किस तरह के न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, कहीं उनमें तो कोई कमी नहीं हो रही। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। जिस भी चीज़ को देखिएगा एक लाइट में देखने की कोशिश कीजिएगा, और सावधान रहिएगा जो कि आपकी आंखों पर पर्दा डालती हूँ। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको एनर्जी पसंद आई हो, एनर्जी समझ आई हो, और आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे इस तरह के और भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत बहुत शुभ हो। साईं बाबा की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को। आपके लिए कार्ड है द लवर्स का, आर्चएंजल राफेल का। तो अगर ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये कार्ड अपीयर हुआ है। तो रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। किसी तरह की कोई पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किसी तरह की पार्टनरशिप की तरफ आपका ध्यान रहने वाला है, किसी तरह की रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान रहने वाला है। तो अपने डिसीजंस को भी आपको केयरफुली बनाना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। रिन्यूअल का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो आप कोई ना कोई बनाने वाले हैं, किसी सिचुएशन में आप आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, ये आपके लिए कुछ ऐसा है कि अगर आप अपने किसी एक्स को अपनी लाइफ में वापस लाने वाले हैं या उसके साथ आप कोई पैचअप करने वाले हैं, तो अपने डिसीजन को आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए। यानी कि आप एक नई डायरेक्शन में लाइफ में अगर आगे बढ़ रहे हैं और कोई पास्ट का एक्स आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है या करता है, तो उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए कि आप उसको लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। कभी कभी इस तरह के जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो आपकी लाइफ को कोई नई ही दिशा दे देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सही दिशा में रहे, तो अपने जो भी डिसीजन आप बनाएं बहुत ही सोच समझ के बनाइएगा। इसलिए भी बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कार्ड आपके
एंजल टैरो कार्ड से 3 बड़े कार्ड हैं, 3 बड़े आर्चएंजल अपीयर हैं और मेजर अरकाना की हैं। द लवर्स का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है। आर्चएंजल राफेल हैं, आर्चएंजल मेल हैं, आर्चएंजल माइकल हैं। 3 आपके लिए आर्चएंजल अपीयर हैं, आपका प्रोटेक्शन, आपकी हीलिंग और आपको गाइडेंस दे रही हैं किसी न किसी सिचुएशन के लिए। बीच में कार्ड है नाइट ऑफ वाटर का। ये कार्ड कहता है कि फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल, द नीड टू बैलेंस इमोशंस एंड इन्विटेशन टू अ सोशल इवेंट। आपकी लाइफ में आपके लिए डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई प्रपोजल आने वाला है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने किसी एक्स के साथ में यहाँ पर पैचअप करना चाहें या आप पैचअप कर लें। अगर आप करने की सोच रहे हैं सोच समझ कर ही कीजिएगा जो भी चीज़ें आप करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन 2 जगह पे शायद बटी हुई रहेगी या फिर आप कोई कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिनके लिए ये सिचुएशन नहीं है, अगर अपने पार्टनर के साथ में आपके कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो यहाँ पर पैचअप की तरफ जा रहे हैं। आपका रिश्ता एक हीलिंग की तरफ जा रहा है, एक बैलेंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि आर्चएंजल राफेल यहाँ पर अपीयर है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया रहेगी या कम्युनिकेशन आपका बेटर रहेगा अपने पार्टनर के साथ या अपने लोगों के साथ में, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। अपनी गलतियों को भी आप रियलाइज करेंगे, अपनी गलतियों को आप एनालाइज भी करेंगे। जो फैक्ट्स हैं उनकी तरफ फोकस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो ट्रुथ हैं उनकी तरफ आप देखेंगे इन 7 डेज में कि कहाँ क्या क्या आपसे सही हो सकता है या कहाँ क्या क्या आपसे गलत हुआ है, और उसको आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे। A time of positive change, a situation suddenly moves forward, fortune is on your side। तो जो भी सिचुएशन आपकी रुकी हुई थी यहाँ पे डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली है। कुछ ना कुछ आपका जो व्हील है टर्न हो रहा है। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको किसी सिचुएशन, किसी रिलेशन की हीलिंग की नीड है, प्रोटेक्शन की नीड है, आर्चएंजल माइकल से, आर्चएंजल राफेल से, आर्चएंजल जर्मेल से आपको प्रेयर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इमोशंस हैं बहुत स्ट्रांगली आप पर हावी रहेंगे। तो अगर रहेंगे भी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये आपके लिए जितने भी कार्ड हैं पॉजिटिव ही हैं, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही गाइड कर रहे हैं। लेकिन टैरो के आधार पर अपने जीवन का कोई बड़ा डिसीजन नहीं कीजिएगा जब तक कि आप अनलेस पर्सनल रीडिंग ना ले लें। तो यहाँ पर साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ऑप्शन 3 को आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो अपनी अथॉरिटी में आप रहेंगे, जीवन को एक नए दृष्टिकोण से आप डेफिनेटली देखेंगे। अभी तक आप शायद उतनी मैच्योरिटी से लाइफ को हैंडल नहीं करते थे, लेकिन पिछले काफ़ी सालों में या चंद सालों में आप ना मैच्योर हुए हैं, आपको जीवन की समझ आई है। आपने जो धोखे खाए हैं, आपने जो सिचुएशंस देखी हैं, आपको जो लोगों के व्यवहार समझ में आए हैं, उसने आपको समझाया है, उसने आपको बताया है कि आपको लाइफ में पैसों का, रिश्तों का, अपने इमोशन का कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ सीखा है आपने जीवन के अंदर, और ये सीखना ही आपको एक बैलेंस सिचुएशन में लेके जा रहा है। ये कार्ड नहीं लेंगे पर इसकी एनर्जीज को देखेंगे। सेम कार्ड है द व्हील का। तो कुछ ना कुछ बैलेंस तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में यहाँ पर होने जा रहा है। पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी यहाँ पर बैलेंस में रहेगी, या फिर आपको किसी ना किसी से कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए, या फिर आपको कोई ना कोई उस तरह की सिचुएशन में जाने में मदद करेगा जिससे आप अपनी लाइफ को एक बेटरमेंट की तरफ लेकर जा पाएंगे। द मैजिशियन का कार्ड है। ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको भी सुन सकते हैं। ये कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। नंबर 1 का कार्ड है द व्हील का। ये कार्ड भी नंबर 1 का है। तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक बड़ा चेंज करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। याद रखिएगा, ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना है, आप चाहें या आप नहीं चाहें, चाहे आपने अपने पे कोई काम किया हो या आपने अपने पे कोई काम नहीं किया हो, ये बड़े बड़े शिफ्ट लेकर आएगा आपकी लाइफ में, आपकी सोल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी डेली लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस होते रहेंगे। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, और अगर आपने अपने ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है और आप करना भी नहीं चाहते हैं तो वो आपके लिए उतने पॉजिटिव तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस जरूर लेकर आएंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी एक्सपीरियंसेस ले नहीं लेते हैं, अपने लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए इसको कि जब तक आप सबक नहीं सीख लेते हैं जीवन के, तो वो आप उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाते। ये एक कुछ ऐसा ही सिस्टम है, अर्थ का कह लीजिए, यूनिवर्स का कह लीजिए, कि ये ऐसा ही सिस्टम चलता है। यहाँ पर आपको अपने सबक सीखने पड़ते हैं, और उस सबक को सीखकर उन चीज़ों को, उन गलतियों को दोहराना नहीं होता। तो आप नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जब आपने कुछ सबक सीखे हैं और उन गलतियों से सीखकर अब आप आगे जरूर बढ़ेंगे। द मैजिशियन का कार्ड भी आपके लिए आपकी पावर को क्लेम करने की बात करता है, आपकी ग्रोथ करने की बात करता है, और वो भी आप यहाँ पे करने वाले हैं।
आपके फादर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके घर में कोई ऐसा सदस्य इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसके हाथ में अथॉरिटी हो, जिसके हाथ में पावर हो। तो यहाँ पर शायद वो भी अपनी सिचुएशन में आपको कोई ना कोई हेल्प करने की कोशिश जरूर करेगा, या फिर आप ऐसे किसी पर्सन से मदद ले सकते हैं जो कि कोई अथॉरिटी रखता हो, या फिर जिसके सपोर्ट से आपके घर के अंदर कोई ना कोई बड़े चेंजेस हो सकते हो। द मून का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए 4 कार्ड हैं एंजल टैरो कार्ड से। 4 में से 3 कार्ड हैं मेजर अरकाना के। यहाँ पर आपके लिए लाइट्स या टैरो डेक से 3 कार्ड हैं, 3 में से 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। तो आपके लिए 7 कार्ड में से जो 5 कार्ड है वो मेजर अरकाना के हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं, मेजर अरकाना के कार्ड बड़ी सिचुएशन की बात करते हैं, बड़ी घटनाओं की बात करते हैं, बड़े चेंजेस की बात करते हैं। बड़ा परिवर्तन आपके लिए ये होने इसलिए भी वाला है क्योंकि आपके जीवन में अभी तक जो भी कर्मा आप भोग रहे थे वो आप भोग चुके हैं। वो रिजल्ट आपकी लाइफ में अब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट 7 डेज के अंदर जो, चाहे वो लोगों का स्वभाव बदलना हो, चाहे वो आपका जीवन बदलना हो, चाहे वो आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन आना हो, वो सब कुछ आपके अंदर चलता रहेगा। ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत मायनों में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट करने की भी ज़रूरत रहेगी। द मून का कार्ड भी आपको यही कहता है कि अपने फियर से बाहर निकलकर ही आपको सब चीज़ों को देखना या बैलेंस करना है। फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा, अपनी लाइफ को बैलेंस की तरफ लेके जाइए और अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिए। फुल मून का रिचुअल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, फुल मून की एनर्जी से प्रभावित रहेंगे। मैं आप लोगों को बार बार बताती आ रही हूँ, ये फुल मून, ये न्यू मून, ये जो रहेंगे अगले आने वाले कुछ समय में और पिछले जो रहे हैं उन चीज़ों का बहुत सारा इफेक्ट आप लोगों की लाइफ पे रहने वाला है। तो ये सब सुन के अगर आप परेशान हो गए हैं तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। जो भी सिचुएशन है वो आपके भले के लिए ही होगी, अच्छे के लिए होगी और अच्छे में ही जाएगी। इसलिए अपने ऊपर फियर को आप हावी नहीं होने दीजिएगा। जो भी बदलाव हैं वो जीवन में अच्छे के लिए ही आपके आने वाले हैं। बर्थ वेटिंग फॉर योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा कि आपका कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, तो ये वही कंप्लीशन है। और जो आपने अभी तक इंतजार किया था या फिर अभी तक आपने जिस सिचुएशन में पेशेंस रख रखा था वो अब आपके लिए रिजल्ट लेकर आने वाली है। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं और आप गिफ्टेड हैं। तो इसलिए अपने ऊपर शक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई आपके अंदर कोई कमी बताता है या फिर आपके अंदर कोई कमी देखता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अपने आप को फियर में लेके नहीं जाइएगा। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में इस दौरान होंगे वो आपके लिए बेहतर के लिए ही होंगे, इसलिए उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेज है लॉर्ड जीसस और आर्चेंजल राफेल का। आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आप उनके मिरेकल्स में ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो आपकी मदद भी करें। और आपको ये फेथ भी रखना चाहिए कि लॉर्ड जीसस और आर्चेंजल राफेल आपकी मदद जरूर करेंगे। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है रोमांटिक फीलिंग्स का, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जैसे कि लवर्स का कार्ड है और यहाँ पर भी ये कार्ड आपके लिए रोमांटिक फीलिंग का आया है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे या फिर आपके लिए आपके सामने रहेंगे या फिर आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है किसी न किसी पार्टनर के साथ में आपका पैचअप होने वाला हो या आपका रिश्ता और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला हो। तो जो लोग लवर्स नहीं हैं, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपका रिलेशन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर होगा। तंत्र का कार्ड है और ये कार्ड भी सोलमेट एनर्जी की बात करता है, ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात करता है, शिव और शक्ति की बात करता है। तो यहाँ पर आपको अपने शिव और शक्ति को या फिर अपने डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सके। डिवाइन मस्कुलिन में आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपना पैशन, अपनी जो इनर आपकी पावर होती है उसको देखना होता है, और डिवाइन फेमिनाइन के अंदर आपको अपना नर्चर और केयर करने वाली जो एनर्जी होती है उसको देखना होता है। तो अगर आप इन दोनों पे फोकस कर लेंगे तो आपका जो ये शिव और शक्ति है, आप फ्लेम की एनर्जी है, बैलेंस हो जाएगी। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग पसंद आई हो और इस एनर्जी के साथ में आपने कनेक्शन महसूस किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।